अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम तहज़ीम है और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है एंड द टॉपिक इज़ प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग पीरियड। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम इनपुट्स और आउटपुट इन दोनों के रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे होते हैं या इन दोनों को आपस में रिलेट कर रहे होते हैं तो उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन का नाम देते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास एक एल्जेब्रिक फॉर्म गिवन है, यहाँ x जो है लेफ़्ट साइड पे जो गिवन है ये प्रोडक्ट और या फिर आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये आउटपुट जिन इनपुट्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है वो हमने इक्वल के राइट साइड पे मेंशन किए हैं। अब ये इनपुट्स हमारे पास लैंड, लेबर या कैपिटल हो सकता है या फिर इन तीनों की कॉम्बिनेशन की वजह से भी ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ होगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन की एनालिसिस हम टाइम पीरियड के थ्रू करते हैं, जिसे हम शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड का नाम देते हैं। चूँकि हम प्रोडक्शन फंक्शन को लॉन्ग रन में स्टडी कर रहे हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके दो मेथड्स हैं, प्रोडक्शन आइसोक्वांट एंड प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट्स। इसके थ्रू हम प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन की स्टडी करते हैं इन दो मेथड्स के थ्रू। यहाँ हम प्रोडक्शन आइसोक्वांट एंड प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट्स को एक ही साथ स्टडी करेंगे। अगर हम वर्ड आइसोक्वांट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें देन आइसो मीन्स सेम एंड क्वांट मीन्स क्वांटिटी और कॉस्ट। आइसोक्वांट बेसिकली एक कर्व है जिसमें हम दो फैक्टर्स, यानी यहाँ हमने प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम दो वेरिएबल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन उस कर्व में ऐसे मेंशन करते हैं कि उनका हर कॉम्बिनेशन सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये एक कॉम्बिनेशन नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर इसके कर्व को प्लॉट करने से पहले या उसको देखने से पहले हम इसके स्केड्यूल को देखें तो हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस स्केड्यूल में हमारे पास लेबर एंड कैपिटल के कॉम्बिनेशंस गिवन है, 4 कॉम्बिनेशंस गिवन है और इसके हर कॉम्बिनेशन पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। यानी एक फर्म है, उसका टारगेट है कि वो 100 शर्ट्स को प्रोड्यूस करे या उसके बजट में इतना है कि वो 100 शर्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसके पास ये 4 कॉम्बिनेशंस ऐसे आए हैं कि जिसके हर कॉम्बिनेशन पे उसको सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस सूरत में जो है वो जो एंटरप्रेन्योर है वो इंडिफरेंट हो जाता है कि इसके कौन से कॉम्बिनेशन को वो चूज़ करें, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन पे सेम लेवल प्रोड्यूस हो रहा होता है आउटपुट का। तो इसीलिए इस आइसो प्रोडक्ट कर्व को हम आइसो इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। तो अगर इसका हम कर्व देखें तो वो लेफ़्ट से राइट जो है वो डाउनवर्ड कर्व है। उसकी वजह ये है कि जब हम लेबर के इनपुट्स अगर देखें 5 से 10 इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कैपिटल के इनपुट्स हम 9 से 6 डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी एक के हम यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को घटा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास बजट या फिर आउटपुट हमने फिक्स्ड रखा हुआ है और उसी आउटपुट को देखते हुए हम लोगों ने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि हमारे पास सेम लेवल जो है प्रोड्यूस हो। तो हम दोनों के एक ही साथ नहीं बढ़ाते आउटपुट, तो एक के बढ़ाने और घटाने की वजह से इसका कर्व कुछ डाउनवर्ड शेप में है। देन है आइसोक्वांट मैप। जब भी हम जो 2 या 3 से ज़्यादा हमारे पास आइसोक्वांट कर्व एक ही ग्राफ में आ जाते हैं तो उसे हम आइसोक्वांट मैप कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, एन आइसोक्वांट मैप शोज अ सेट ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व्स, ईच आइसोक्वांट रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। यानी इसमें एक से ज़्यादा आइसोक्वांट कर्व होते हैं आइसोक्वांट मैप में और हर कर्व डिफरेंट आउटपुट को शो कर रहा होता है। अगर इस ग्राफ को हम देखें तो इसमें जो फर्स्ट इसका कर्व है, जो डाउनवर्ड कर्व है, वो 100 आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसका हर कॉम्बिनेशन जो A B C D यहाँ गिवन है वो कॉम्बिनेशन 100 आउटपुट ही प्रोड्यूस कर रहा है। इसके सेकंड कर्व में यही कॉम्बिनेशंस अगर हम लें तो वो 200 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। यानी इसका हायर कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और लोअर कर्व हमारे पास लोअर लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा लास्ट सब टॉपिक आइसो कॉस्ट लाइन्स हैं, जिसे हम आउटले लाइन, प्राइस लाइन या फैक्टर कॉस्ट लाइन भी कह सकते हैं। इस लाइन के ज़रिए हम ये डिटरमिन करते हैं कि जो फैक्टर्स, जो वेरिएबल फैक्टर्स हमने लिए हैं अपना आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, उसके हमें कितने यूनिट्स लेने चाहिए, ये हम आइसो कॉस्ट लाइन के थ्रू डिटरमिन करते हैं।
अगर हम यहाँ देखें तो हमने वही कैपिटल एंड लेबर की एग्जांपल ली हुई है। हम एक बजट जो है वो फिक्स्ड कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक बजट लेते हैं और फिर हम डिटरमिन करते हैं कि हमें अब कैपिटल के कितने यूनिट्स परचेज़ करने चाहिए इस बजट में और हम लेबर के कितने यूनिट्स को हायर कर सकते हैं इस बजट में। तो अगर हम इसकी थर्ड रो में, इस स्केड्यूल में देखें, इसकी थर्ड रो में हमारे पास 500 बजट है, हमारा एक स्पेसिफिक बजट है 500 और हमारे पास कैपिटल की जो प्राइस है वो 100 है और लेबर की जो प्राइस है वो 10 है। यानी अगर हम बजट पर कैपिटल या लेबर इसकी प्राइस को डिवाइड कर लें तो हमें उन दोनों के यूनिट्स का पता चल जाएगा। यानी 500 अगर बजट है और मैं कैपिटल की प्राइस हमारे पास 100 है और इनको मैं डिवाइड कर लूँ तो 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल में 500 के बजट में परचेज़ कर सकती हूँ। इसी तरह लेबर अगर उसकी प्राइस 10 है 500 के बजट में, देन मैं 50 यूनिट्स जो है लेबर के हायर कर सकती हूँ। और इसी तरह हमारे पास 600 के बजट में भी हमने यही फार्मूला लगाया है और प्राइसेस हमारे पास कैपिटल और लेबर की चेंज नहीं हुई और बजट हमने इंक्रीज़ करके देखा है। तो अगर हम इस ग्राफ की तरफ देखें तो हमें बहुत आसानी से पता चल रहा है कि हम 500 की बजट में 50 लेबर्स को हायर कर सकते हैं, 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह 600 के बजट में हम 60 लेबर हायर कर सकते हैं और 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल परचेज़ कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक था और आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।